नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5, जहां आज का टॉपिक आपका रहने वाला है लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स। यहां हम लेसन 10 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स देखेंगे, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 5th इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेसन 10 वी ऑल मेक मिस्टेक्स, जहां आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 60 मिनट मेक अ हॉर। 60 मिनट मिलकर क्या बनाते हैं, कितने हॉर बनाते हैं, कितने घंटे बनाते हैं। आंसर में लिखेंगे 1, यानी कि जो 60 मिनट है वो मिलकर 1 घंटा बनाते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉय गिव्स अ बिग स्माइल टू द। जो बॉय है वो उसने एक बड़ी सी स्माइल किसको दी थी। आंसर में हम लिखेंगे पासर बाय, जो वहाँ से गुजर रहा था उसे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी नाउ द टाइम। आंसर में लिखेंगे बाय वॉच। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर रहेगा, वी नाउ द टाइम बाय वॉच। क्वेश्चन नंबर 4 है द फेबरी हैविंग 29 डे इन कॉल्ड अ ईयर, यानी कि जिस ईयर में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीप ईयर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर लीप, वही आपका राइट आंसर है। द फेबरी हैविंग 29 डे इज कॉल्ड लीप ईयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैन। आंसर में हम लिखेंगे एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन वी लीव समवन वी से। आंसर में हम लिखेंगे गुड बाय, यानी कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड बाय। क्वेश्चन नंबर 7 है अ वॉच हग ऑन अ वॉल इज कॉल्ड। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे क्लॉक, यानी कि जो दीवार पे घड़ी लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो दीवार पे घड़ी होती है उसे हम क्लॉक कहते हैं और जो हाथों में हम पहनते हैं उसे हम वॉच कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। दीवार वाली घड़ी क्लॉक होती है, हाथ में पहनने वाली वॉच होती है। यहाँ पर वही पूछा गया है। जो वॉच हक्स ऑन अ वॉल इज कॉल्ड, जो दीवार पे घड़ी होती है उसे हम क्लॉक कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अ वॉच वी टाई ओवर द रिस्ट इज कॉल्ड। आंसर में हम लिखेंगे रिस्ट वॉच। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अ वॉच विच इज केप्ट ऑन द टेबल इज कॉल्ड अ। आंसर में लिखेंगे हम टाइम पीस, यानी कि जो टेबल पे रखी होती है वॉच उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीस बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द कंट्रैक्ट फॉर्म ऑफ इट्स इज। आंसर में हम लिखेंगे इट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द नेम ऑफ द 4th मंथ ऑफ द ईयर। आपको बताना है राइट द नेम ऑफ 4th मंथ। 4th महीने का आपको नाम बताना। 4th मंथ हमारा कौन सा रहेगा, अप्रैल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी सेकंड आर देयर अ मिनट। आपको बताना है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आंसर में लिखेंगे देयर आर 60 सेकंड इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, पंचेट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए गए, एन एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट। आंसर में हम लिखेंगे एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ आपको डॉट भी लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ हमें जो ए दिया था स्मॉल, इसे हमें कैपिटल बनाया और लास्ट में यहाँ डॉट नहीं है, हमें डॉट लगाना है। अब क्वेश्चन सेकंड है गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल। आंसर में हम लिखेंगे गीता एंड माला वेयर इन द स्कूल और लास्ट में आपको वर इन द स्कूल, यहाँ पर डॉट लगाना है। और जो गीता है बच्चों, इसमें जी जो स्मॉल है हमें कैपिटल बनाना है। यहाँ पर माला में एम स्मॉल, इसे भी हमें कैपिटल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द मिसिंग लेटर्स यूजिंग ए ई आई ओ यू। यहाँ पर आपको ए ई आई ओ यू में से चूज करके मिसिंग लेटर लिखना है। यहाँ हम आंसर में लिखेंगे ट्यूसडे, सेकंड वाले में हम लिखेंगे सैटरडे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट
क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ अ टाइम पीस। टाइम पीस क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे अ वॉच ऑन द टेबल इज़ अ टाइम पीस। जो टेबल वाली वॉच होती है उसे हम टाइम पीस कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एट वॉट टाइम डिड द बॉय कैच द बस। आंसर में हम लिखेंगे द बॉय कैच द बस एट 10:30। जो बॉय है उसे बस को कब पकड़ना था, बस का समय क्या था? आंसर में हम लिखेंगे 10:30। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मंथ ऑफ अ ईयर। यहाँ पर आपको कोई से भी 4 महीनों के नाम लिखने हैं। आपकी जो मर्जी हो आप वो 4 महीनों के नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन द एग्जेक्टिव एंड राइट देम बिलो। आपको एग्जेक्टिव पर अंडरलाइन कर कर यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, और सेकंड गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो आंसर में हम लिखेंगे लार्जेस्ट। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको एमपी बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको इन पर पेपर सोल्यूशन भी दिया जाता है, जिससे आपको एग्ज़ाम से बढ़िया मार्क्स आ सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको क्वेश्चन दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट एट लिस्ट 5 सेंटेंस अबाउट यूर डेली रूटीन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको डेली रूटीन जो है वो दिया गया है, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने बना कर दिया, आई गेट अप एट 6 AM। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। इसके बाद सेकंड हम लिखेंगे आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने ब्रश को साफ़ करता हूँ। आई गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूँ। इसके बाद है आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई टेक डिनर, उसके बाद हम डिनर करते हैं। आई गो टू बेड, इसके बाद मैं बेड पे जाता हूँ। आई ईट द ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक नोटिस दिया गया है, इस नोटिस को आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ आपको इनके आंसर्स देना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा है हु प्लानेड द प्रोग्राम। यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसे किसने प्लान किया है? तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल। आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल। इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, विच प्रोग्राम विल बी सेलिब्रेट इन द स्कूल। आंसर में हम लिखेंगे कल्चर प्रोग्राम। जो स्कूल में प्रोग्राम है वो किस चीज़ का है? तो हम लिखेंगे कल्चर के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट टाइम हैज़ बीन डिसाइड फॉर द प्रोग्राम। आंसर में लिखेंगे 10। यहाँ पर जो है प्रोग्राम का टाइम क्या डिसाइड किया गया है? तो 10 यहाँ पर जो टाइम रहेगा। इसके बाद है व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आंसर में हम लिखेंगे क्लॉक। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक क्लॉक दिख रही होगी। इसके बाद है पिक द ओड वन आउट। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए, इनमें से एक ओड नंबर एक सबसे अलग शब्द छाटना है। जहाँ आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, पुलिस। यहाँ प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल सभी स्टूडेंट हैं, सभी स्कूल के ऊपर बात हो रही है, लेकिन जो पुलिस है वो सबसे अलग है। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे पुलिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ मददगार लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।